जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने महासमाधि ली। क्या हमारी संगत भी पहले से जानती थी कि हमारे गुरु जी महाराज महासमाधि लेने वाले हैं? और क्या हुआ था जब गुरु जी को हॉस्पिटल ले जाया गया था? संगत जी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। 31 मई 2007 का दिन गुरु जी का महासमाधि दिवस कहलाता है। गुरु जी की संगत के लिए ये बहुत ही मुश्किल दिन था। इतने लोगों की भीड़ थी जिसको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी सभी संगत गुरु जी महाराज के अंतिम दर्शन के लिए शांतिपूर्वक जा रहे थे। सबकी आंखें बहुत नम थी क्योंकि संगत के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। हालांकि हम जानते हैं कि इस धरती पर जो आता है उसे छोड़कर जाना पड़ता है, और गुरु जी ने कहा भी था अपनी संगत से, और वो हमेशा कहते थे, मैं भी जा रहा हूँ इंसानी चोला छोड़कर, तुम सबको भी जाना है। ये सारी उन्हीं की रची माया थी, क्योंकि वो तो स्वयं शिव भगवान का रूप थे। ये सब तो पहले से ही डिसाइडेड था कि उन्हें कैसे जाना है। उन्होंने अपनी संगत से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि बृहस्पति दिन की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा। सभी संगत गुरु जी की इस बात को मजाक समझती थी कि गुरु जी मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि गुरु जी एकदम हेल्दी थे। उन्हें बस हल्की सी खांसी थी। संगत कहती थी, गुरु जी दवाई खा लो, तो गुरु जी कहते थे, तुम्हारी डॉक्टरी भी फेल हो जाएगी। मैंने कहा, मैं बृहस्पति भी पूर्णमासी में चला जाऊंगा। 2 हफ्ते पहले से गुरु जी ने कम संगत बुलाना शुरू कर दिया था। लास्ट संगत गुरु जी ने 27 मई 2007 संडे को बुलाई थी। जैसे ही सारी संगत बाहर निकल रही थी तो सेवादार अंकल ने सबसे कहा, अंकल आंटी सब राम राम कहते हुए जाओ। तो उन्होंने जब पूछा क्यों, तो उस सेवादार अंकल ने कहा, ऐसा गुरु जी का हुक्म है। सभी संगत ने फिर ऐसा ही किया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को फिर दरबार नहीं लगा। फिर 30 मई 2007 को गुरु जी की मेन संगत को कॉल आता है कि गुरु जी समाधि ले रहे हैं, दर्शन करने आ जाओ। बहुत सारी संगत को ये पता ही नहीं था कि समाधि क्या होती है। उन्हें लगा कि शायद गुरु जी कुछ दिन के लिए ध्यान में बैठ रहे होंगे, या फिर कुछ दिन के लिए गुरु जी दरबार नहीं लगा रहे होंगे, तो वो ही ऐसा सोच रहे थे। मगर गुरु जी को ये बात पहले से ही मालूम थी कि उन्हें कब और कैसे जाना है। गुरु जी को ये बात पहले से ही मालूम थी कि उन्हें कब और कैसे जाना है। जब संगत समाधि के दिन पहुंची तो उन्होंने देखा सब संगत ने वाइट कपड़े पहने हैं, सब रो रहे थे। वहाँ पर सतनाम वाहेगुरु भजन चल रहा था। फिर बेसमेंट से एक एम्बुलेंस आई, उसमें एक बॉक्स था शीशे वाला, जिसमें गुरुजी लेटे हुए थे। फेस पर स्माइल थी और उनकी जो आंखें हैं वो बंद थी। सब हैरान थे कि उन्हें अचानक से ये सब क्या हो गया, और सब लोग उनकी आखिरी फ़ोटो ले रहे थे। एक दिन तक सभी रुके रहे, क्योंकि डुगरी गांव से गुरुजी के रिश्तेदार भी आने वाले थे। गुरुजी के बापूजी भी आए। उन्होंने गुरुजी के पैर छुए और बड़े मंदिर में शिवलिंग के सामने गुरुजी को मुखाग्नि दी। जैसे ही गुरुजी को अग्नि दी, वैसे ही पूरे मंदिर में गुरुजी की महक आने लगी। गुरुजी के बापूजी ने वहाँ पर जोत भी जलाई थी, और वो जोत आज भी जल रही है। गुरुजी खुद उसमें बैठे हैं, वो अखंड जोत है। गुरुजी महाराज को हॉस्पिटल भी ले जाया गया। वो खुशी खुशी व्हील चेयर पर बैठे थे और यही कह रहे थे कि ਤੁਹਾਡੀ डॉक्टरी फेल होएगी, मैं तो बृहस्पति दी पूर्णमासी में चला जाऊंगा।
जब गुरुजी हॉस्पिटल में थे तो कुछ संगत बताती है कि सारी जितने भी लोग वहाँ पे एडमिट थे, जितने भी पेशेंट वहाँ पे एडमिट थे, सब पेशेंट को छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि सभी ठीक हो गए थे और डॉक्टर ने चेकअप के बाद ही ऐसा डिक्लेयर किया था। समाधि लेने के बाद भी संगत डेली बड़े मंदिर आती थी और जोत जलाती थी। डुगरी में तो इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ गुरुजी के लिए अखंड पाठ चला था। संगत जी, 31 मई का दिन हम सभी संगत के लिए बहुत खास है और हम सबको इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी अब हमारे साथ नहीं हैं, वो अब चले गए हैं। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये जो शरीर रूपी चोला है उसको छोड़ा है, बाकी वो हमारे साथ हैं। हर पल, हर क्षण, हर सुख, हर दुख में वो हमारे दिलों में हैं, हमारे घरों में रहते हैं। हर कण कण में वो है, हर क्षण में वो है, हर कण कण में वो है। वो तो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो अनंत अविनाशी है।